स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग पिछला क्लास में चर्चा किए थे एडजॉइंट का, और हम लोग सब सीखे हुए थे कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। और आज हम लोग बात करेंगे, है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम्स है। तो यहाँ पे जितना भी दिया गया है या लिखा गया है वो 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ देता है कि है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप x का वैल्यू निकालें या y का वैल्यू निकालें, इस टाइप को कभी पूछ सकता है। तो आपको सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानना पड़ेगा, नॉन सिंगुलर क्या है ये जानना पड़ेगा, और सम इम्पोर्टेंट थ्योरम जब भी कभी भी 1 मार्क्स में है ना, फॉर्मूला पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे 1 मार्क्स का चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकाले थे, इसके बाद हम लोग इन्वर्स पे आ जाएंगे तुरंत। तो हम लोग अगर बात करें सिंगुलर मैट्रिक्स, तो होता क्या है, सबसे पहले ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा तो हमको समझ जाना है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ए का जो डिटर्मिनेंट निकालोगे, ए डिटर्मिनेंट है, वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। मतलब 0 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब 0 छोड़कर उसको कुछ भी दे दो चलेगा। मतलब ए डिटर्मिनेंट, इसका मतलब ना नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? 0। तो 0 नहीं चाहिए उसको, 0 से नफरत है। मतलब 0 के अलावा 5 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, कोई वैल्यू आ जाए, तो ए डिटर्मिनेंट -5 आ जाए, +5 आ जाए, तो हम लोग उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर। लेकिन अगर 0 आ जाएगा तो नॉन सिंगुलर नहीं बल्कि सिंगुलर आ जाएगा। तो 0 अगर आएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और 0 नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करें, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, ए अभी मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है, और ए बताना है कि जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकालें। तो जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे मैट्रिक्स का जो है ना साइन है, ए हट के मैट्रिक्स का जो बक्सा हट के क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट। और इधर से पहले हम लोग सॉल्व करते हैं 6, और इधर से सॉल्व करेंगे तो -0। तो यहाँ पे देखें कि ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया तो उसको बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। उसी तरह नॉन सिंगुलर अगर पता करना है तो 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर ए दिया हुआ है, अरे ए दिया हुआ है और तुमको पता करना है कि जो ए है कि सिंगुलर दिया है कि नॉन सिंगुलर, तो आप तुरंत ए डिटर्मिनेंट निकालें। और ए डिटर्मिनेंट निकालने के बाद ये 12 और इधर से 6 मतलब नंबर आया, मतलब 0 के बराबर नहीं आया, मतलब 6 आ गया, तो लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट, मतलब 0 आया क्या? नहीं। तो इसका मतलब होता है कि नहीं आया, इसका मतलब काट रहे नहीं आया, किसके बराबर? 0। मतलब क्या आया? नंबर आया, तो इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिंगुलर के लिए अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि है ना, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप x का वैल्यू निकालें, y का वैल्यू निकालें। तो आप अगर मान लो अगर इस टाइप का दे दिया 216x, क्लियर है? अब बोल दिया कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये क्या कर देगा? सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक 1 मार्क्स में पूछता है तो तुमको लिख देगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको क्या करना है, सिंगुलर मैट्रिक्स में इसका जो मोड जो निकलेगा, तो अब पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स में है ना, अगर ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेंट मतलब ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 के बराबर होता है। क्लियर है? तो ए का जब डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे 2x, पहले इधर से और इधर से 6, यहाँ से आपका x का वैल्यू, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो आपको जब सिंगुलर पूछेगा तो आपको क्या करना है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स अगर लिख देगा तो ए डिटर्मिनेंट क्या कर देना है? 0, क्योंकि सिंगुलर के लिए 0 के बराबर कर दिया जाता है। तो जैसे आप 0 अप्लाई करेंगे, सिंगुलर के लिए केस अप्लाई करेंगे तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। और नॉन सिंगुलर में क्या होता है? ए डिटर्मिनेंट कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो सिंगुलर के लिए याद रखना है, एगो को याद रखें, दोनों याद नहीं रखना है तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ आप सिंगुलर के याद रखें। सिंगुलर में क्या होता है? 0 के बराबर। तो आपका दिमाग में तो आ जाएगा कि नॉन सिंगुलर में 0 के बराबर नहीं होगा, तो दोनों याद रखने चक्कर में फिर भूल जाइए। तो एक याद रखना है, अगर सिंगुलर आप याद रखते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है? 0, तो आपको खुद पता चल जाएगा नॉन के लिए क्या हो जाएगा? नॉट 0। अब 1 मार्क्स में जो पूछता है वो ऐसा क्वेश्चन रहता है कभी कभी, है ना, आपको कभी कभी ऐसा दे देगा, इस टाइप का बोलेगा इसका वैल्यू निकालें। तो आपको क्या करेगा, है ना, इस टाइप का अगर सवाल रहेगा, एडजॉइंट ए आपको निकालना है, ठीक है, एक निकालना है। गिवन में रहेगा ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5, ए भी रहेगा, ए दिया रहेगा। दूसरा एन जो ऑर्डर बोलते हैं, मान लो 2 दिया है,
एन क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आपको पता है जितना रो है ना, रो और कॉलम है ना, जितना होगा उसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो अगर आपको इस टाइप का वैल्यू निकालने बोलेगा तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा है ना, n-1। क्लियर है? अब ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 है। देख लो ए का डिटर्मिनेंट ए दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, रे फाइंड करने बोलेगा। क्वेश्चन में ए दिया रहेगा, ए दोनों दिया रहेगा और ए फाइंड करने बोलेगा, है ना। तो यहाँ 5 हो गया और एन का वैल्यू कितना लेना है? 2। तो 2 - 1 तो 5 का वैल्यू 1, तो ये कितना जाएगा? 5। ए आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इस फॉर्मूला को याद रख लें, है ना, पांचों फॉर्मूला, क्योंकि इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कैसे। जो इंपॉर्टेंट हो हम बता देते हैं, ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख ले। दूसरा, ए इतना टफ तो नहीं पूछता है, कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछता है, जैसे जेई मेन में ए है ना पूछ देता है इस सवाल पे, लेकिन ए जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए ए इंपॉर्टेंट है और एक ए इंपॉर्टेंट है। तो इसको अभी इंपॉर्टेंट नहीं, ए तीनों इंपॉर्टेंट है। तो आपको ए याद रखना है। अगर एडजॉइंट ए बी निकालना है, ठीक है, तो हमेशा याद रखें एडजॉइंट दोनों आपस में दोस्त था, दोनों आपस में लड़ गया, दोनों एक दूसरे से अलग होना चाह रहा है, तो अपना अपना सामान लेके निकलेगा। मतलब एडजॉइंट है ना, ए गुना एडजॉइंट बी लिखना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना है कि एडजॉइंट जो पीछे वाला है, बी को पहले लिखना और ए को बाद में लिखना। तो ये आपको याद हो गया होगा, है ना। इनवर्स में भी जब बताएंगे तो उल्टा चलता है, क्या? एडजॉइंट पहले बी लिखेंगे, है ना, इसके बाद एडजॉइंट ए लिखेंगे। तो एक लड़का बोल रहा है दोनों में एडजॉइंट कैसा है, तो आप ये दिमाग में रख लें कि अगर एक रूम में 2 लड़का है, दोनों एक रूम से निकलना चाहता है, अलग अलग होना चाहता है, तो अपना सामान लेके निकलेगा। तो एडजॉइंट ए का भी हक है, एडजॉइंट बी को का भी हक है। तो एडजॉइंट बी पहले निकलेगा, जो पीछे वाला वो पहले, पीछे वाला पहले, पीछे वाला पहले, और ए वाला जो पहले वाला वो बाद में। दूसरा बात, अगर एडजॉइंट अगर डेस है, ऊपर में क्या है, डेस है, तो आप चाहेंगे तो उसको अंदर भी ला सकते हैं। तो ए और ए तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है। अरे हमको लगता है याद हो गया होगा, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। एडजॉइंट ए बराबर मोड ए, है ना, n-1 मोड ए, n-1 मोड ए, n-1। दूसरा, एडजॉइंट अगर ए बी है, अगर एडजॉइंट अगर पी क्यू है, एडजॉइंट अगर पी क्यू है, तो लास्ट में क्यों है क्यू, तो क्यू लिखेंगे। अब पहले वाला को बाद में लिखेंगे, ए भी याद हो गया। और जो बाहर में डेस है अंदर लगा सकते, ए आपका थ्योरम था। हाँ, अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं। अगर हम लोग आगे अगर बात करें, अब हम लोग बात करें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर हम इसका बात करें, इन्वर्स अब हम लोग इन्वर्स पे आ गए। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स कैसे निकाला जाता है या इसका डिफिनेशन क्या, आप सुन लें। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले अगर हम बात करें ये चीज़, अब इन्वर्स इंपॉर्टेंट है और आपको इन्वर्स अच्छे से सीखना भी है। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोग को पता है, स्क्वायर का मतलब होता है चारों तरफ से देखने में सेम हो। मतलब 2 रो है तो 2 कॉलम, देखो चारों तरफ से सेम दिख रहा है। 3 अगर रो है तो 3 कॉलम होना चाहिए, चारों तरफ से स्क्वायर ऐसा नज़र आ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन बी, है ना, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए, है ना। ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए, है ना, इन्वर्स ऑफ ए, है ना। इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई के बराबर, ये चीज़ होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान दें। ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो कॉलम बराबर होगा, कोई होगा ऐसा मैट्रिक्स। देन मैट्रिक्स बी, तब बी जो होगा, जो नया नाम आया बी का, जो नया बी मैट्रिक्स से अलग है, ए अलग है, बी एक अलग मैट्रिक्स है, तब मैट्रिक्स बी क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ ए। क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ ए। लेकिन सर ए बताने से पहले हम कुछ बात कर रहे हैं कि इन्वर्स मैट्रिक्स आखिर पढ़ना क्यों है, अरे ए आया क्यों और इसका ज़रूरत पड़ा क्यों। आप सुने होंगे, आप 2 मैट्रिसेस को 2, 3, 4, 5
प्लस 3 5 6 8। आप लोग को बताया गया था जब मैट्रिसेस स्टार्ट हुआ था, आप दो मैट्रिसेस को ऐड करने भी सीखे थे, 2 3 5 कोरस्पोंडिंग एलिमेंट, पहला पहला कोरस्पोंडिंग, दूसरा दूसरा 8, तीसरा तीसरा 10, 8 5 13, तो आप ऐड करने भी सीखे थे। आप बीच में अगर माइनस करेंगे तो भी सब्ट्रैक्ट करने भी सीखे थे। और आप याद करें दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई भी सीखे थे, मल्टीप्लिकेशन भी इसका सीखे थे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ना। तो आप ऐड भी किए थे, सब्ट्रैक्ट भी किए थे, मल्टीप्लाई भी पढ़े थे, लेकिन कहीं आप डिवाइड कर चर्चा कहीं नहीं हुआ, आप कहीं नहीं डिवाइड पढ़ें कि दो मैट्रिक्स को डिवाइड कैसे करना है। तो सच में है ना, दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दो मैट्रिक्स को डिवाइड कभी नहीं किया जा सकता है। जैसे आप अगर देखें, अगर दो मैट्रिक्स का गुना सर पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का घटाव पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का ऐड पॉसिबल है, क्लियर है। तो सर दो मैट्रिक्स का अगर मान लो इस टाइप का है, अब मान लो ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे मान लो एक्स है, सपोज इस टाइप से, और यहाँ 4 5 6 7 है। तो अगर आप इस टाइप का वैल्यू पढ़ते होंगे 2x = 5, तो यहाँ से आपको पता है कि x जब निकालते हैं तो 5/2 हो जाता है। 5 बाई क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, 5/2 हो जाता है। x का वैल्यू हो जाता है 5/2, 5/2 हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप आसानी से डिवाइड कर देते हैं, जो मल्टीप्लाई हो क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन उसी तरह अगर आप चाहेंगे कि x का वैल्यू निकालें 4 5 6 7 और डिवाइड, ये जो मल्टीप्लाई है जैसे 2 डिवाइड हो जाता है, उसी तरह आप अगर ऐसे कर रहे होंगे 2 4 3 5, तब ये गलत है। तो इसीलिए है ना बताया गया कि दो मैट्रिक्स का ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दो मैट्रिसेस को डिवाइड पढ़ना नहीं है, और ऐसा होता ही नहीं है। तो इसीलिए आपको डिवाइड के जगह में क्या पढ़ना पड़ा? इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ x निकालो, तो x निकालो, क्या निकालना है? x। तो आपको यहाँ डिवाइड नहीं बल्कि आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इन्वर्स यूज करना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि कभी भी मैट्रिसेस का डिवाइड पढ़ना नहीं होता है, उसके जगह पे कौन ले लिया? इन्वर्स। तो जो अगर यहाँ पे x का वैल्यू अगर निकालना होगा, यहाँ पे क्या निकालना होगा? x। तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं बल्कि इसके लिए कौन सा अप्लाई करेंगे? इन्वर्स। इसीलिए दो मैट्रिक्स का डिवाइड पॉसिबल नहीं है। तो हर एक चीज बता दिया गया। अब हम लोग पिछला अगर बात करें कुछ, तो अब आपको सीखना है कि इन्वर्स है क्या चीज, इन्वर्स का डिफिनेशन है क्या चीज। ए इन्वर्स का डिफिनेशन है, बोलता है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम बराबर होगा, तो बी जो होगा, तो बी एक नया मैट्रिक्स है, ऊ क्या होगा है ना, बी मैट्रिक्स क्या होगा? इन्वर्स ऑफ ए हो जाएगा। इसको बोलते हैं इन्वर्स, इन्वर्स ऐसे बोलते हैं। इसको पढ़ा था ट्रांसपोज, या तो इस टाइप से, डैश मतलब ट्रांसपोज, लेकिन यहाँ पे माइनस टाइप से दे दोगे तो इसी को बोलते हैं इन्वर्स। तो इसीलिए बोल रहा है कि ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और बी जो होगा, बी किसके बराबर कहलाएगा? बी किसके बराबर कहलाएगा? इन्वर्स ऑफ ए। मतलब बी जो कहलाएगा इन्वर्स ऑफ ए, मतलब बी किसके बराबर हो जाएगा? ए का इन्वर्स। ऐसा कब? इफ है ना, ए और बी को जब आप गुना करेंगे, मान लो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी गुना करने के बाद या तो फिर बी ए गुना करो, या तो ए बी गुना करो, या तो फिर बी को ए से करो। अगर ए आई के बराबर आ जाता है, आई का मतलब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं कि डायगोनल में 1 1 दिखना चाहिए, या तो 3 कॉलम भी हो सकता है, 3 1 वाला दिख सकता है। तो अगर ए और बी को गुना करेंगे या तो बी और ए को गुना करेंगे, तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, अगर क्या हो जाएगा? यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तभी आप बी किसके बराबर लिख सकते हैं? तभी आप क्या लिख सकते हैं? बी जो होगा है ना, बी किसके बराबर होगा? इन्वर्स ऑफ ए। मतलब ए इन्वर्स किसके बराबर होगा? बी। ए इन्वर्स किसके बराबर होगा? बी। या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि बी का इन्वर्स किसके बराबर होगा? ए अपोजिट होता है। तो अगर इन्वर्स मैट्रिक्स में अगर हम बोलना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान देगा कि अगर ए और बी को गुना करेंगे या तो बी और ए को गुना करेंगे और आइडेंटिटी 1 0 0 1 अगर ऐसा आया, तब अगर ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तभी
A इन्वर्स किसके बराबर हो जाएगा, B के अपोजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पढ़ें मैट्रिक्स B किसके बराबर है, इन्वर्स ऑफ A, मतलब एक दूसरे का इन्वर्स हो जाता है, एक दूसरे का क्या हो जाता है आपस में, इन्वर्स। अगर B लिखेंगे तो यहाँ पे A लिखेंगे, लेकिन A का इन्वर्स। अगर यहाँ A लिखेंगे तो A किसके बराबर है, B नहीं बल्कि इसका इन्वर्स। तो अगर आप A का चर्चा करेंगे तो वहाँ याद रखना B इन्वर्स लिखाएगा, अगर वहाँ B लिखेंगे तो वहाँ पे किसका चर्चा होगा, A इन्वर्स। तो एक दूसरे का क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गया। अगर A और B और या B या A को गुना करने के बाद I के बराबर हो गया, तब इस केसेस में A जो इन्वर्स है, A का इन्वर्स B होगा और B का इन्वर्स किसके बराबर, A के बराबर होगा। तो ये बात याद रखना है कि अगर है ना, अगर A B को गुना करेंगे और B A को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को अगर I के बराबर 10 होगा, तभी हम A इन्वर्स को किसके बराबर लिखेंगे, B। एक लड़का को दिक्कत हो रहा है, कैसे सर नहीं समझ में आया, एकदम आराम से समझो। अगर आप A में इन्वर्स ले रहे हैं तो किसके बराबर होगा, B के बराबर। यहाँ A का बात हो रहा है तो यहाँ B लिखना है, क्लियर है। अगर आप B इन्वर्स का बात करेंगे तो B इन्वर्स किसके बराबर हो जाएगा, A। तो A इन्वर्स किसके बराबर हो जाता है, B के बराबर, है ना, और B इन्वर्स किसके बराबर हो जाता है, A। तो मतलब एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स हो जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ थ्योरम है, थोड़ा ध्यान देंगे। इन्वर्स का कुछ थ्योरम है, अगर हम बात करें सम इंपॉर्टेंट थ्योरम, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, कि अब बारी आया है ना, पिछला ये समझ में आ गया होगा कि अगर A इन्वर्स लिखना है, A इन्वर्स, तो आपको B के बराबर लिखना पड़ेगा। तो हमेशा A इन्वर्स किसके बराबर होगा, B, अपोजिट होता है। A इन्वर्स किसके बराबर, B, और B का जब इन्वर्स मूडी में डालोगे तो हमेशा A के बराबर होगा। तो A इन्वर्स B के बराबर, B इन्वर्स A, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब हम अगर बात करें यहाँ से थोड़ा, अगर इसका बात अगर थोड़ा करें, इसका अगर अप्लाई देखें थोड़ा, है ना, इससे एक फॉर्मूला डेवलप होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं लगेगा। क्या, पहला कि अगर A इन्वर्स आपको अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से इन्वर्स निकलता है। सबसे पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और A का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अब तुम सोच लो, जो बंदा को अगर एडजॉइंट निकालने नहीं आता होगा तो क्या इन्वर्स निकलेगा, नहीं। क्यों, इन्वर्स फुल्ली डिपेंड है, फुल्ली अगर बात करें डिपेंड किस पे है, एडजॉइंट पे डिपेंड है। अगर इन्वर्स तभी निकलेगा जब आपको एडजॉइंट पता होगा, और A डिटर्मिनेंट तो आप निकालने जानते हैं, अभी सिंगुलर मैट्रिक्स में निकालने के लिए बता रहे थे, तो ये तो निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें, इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, एडजॉइंट, और क्या निकलने का, A का डिटर्मिनेंट। तो ये तो जानते हैं, तो इसीलिए पिछला क्लास में बताया गया था इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, एडजॉइंट। तो इसीलिए इन्वर्स, तब कल हम बोले थे कि एडजॉइंट अगर जो निकालने सीख गया मतलब वो फुल्ली वो इन्वर्स निकालने सीख गया, और इन्वर्स निकालने सीख गया मतलब 6 मार्क्स आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है मैट्रिक्स का 6 मार्क्स चल रहा है, तो इसीलिए कल हम पिछला क्लास में, कल वाला क्लास में बताए थे कि एडजॉइंट निकालने आप अगर सीख गए तो इन्वर्स भी निकल जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इन्वर्स तभी निकलेगा जब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। अब प्रोसेस आगे बताया जाएगा कैसे कैसे हमको स्टेप टू स्टेप काम करना है। तो इन्वर्स किस पे डिपेंड है, एडजॉइंट, और एडजॉइंट हम लोग पिछला क्लास में सीखे हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा कि AB अगर है, AB है, BA है और I है, तो अभी आप बोले थे डिफिनेशन के अनुसार कि अगर A का मूडी में इन्वर्स लेंगे तो हमेशा अपोजिट B के बराबर होगा। ये ध्यान दें। और एक चीज़ आप सीखें, एक चीज़ और सीखें, है ना, यही ना सीखें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो B इन्वर्स लेंगे, अगर B में मूडी इन्वर्स लेंगे तो किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। तो आप इसका अप्लाई करके एक नया फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक नया फॉर्मूला इससे डेवलप होगा। क्या, अगर A में मूडी है, A में इन्वर्स है, तो किसके बराबर होता है, B। तो देख लें एक बार, यहाँ पे A है, यहाँ पे A, यहाँ इसी से हम तीसरा बना रहे थ्योरम
कि b के जगह हम क्या डाल देंगे, a इनवर्स। b के जगह हम क्या डाल देंगे, a इनवर्स। b के जगह हम क्या डाल देंगे, a इनवर्स। आप बोले ना a में का मूडी किसके बराबर, b के बराबर। अगर a में दिया हुआ है तो b के बराबर, b में मूडी में है तो a के बराबर, अपोजिट होता है। तो जहाँ पे b है वहाँ पे क्या लिखेंगे, a इनवर्स। जहाँ पे b है वहाँ पे क्या लिखेंगे, a इनवर्स a किसके बराबर हो गया, i। और a फॉर्मूला जहाँ पे a और a इनवर्स दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, i। तो यहाँ से एक थ्योरम आ गया। तो आप लोग को समझ गया कि डिफिनेशन से चीज़ आया। डिफिनेशन जिसको क्लियर है वही समझ पाएगा कि a इनवर्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं, b, या तो b इनवर्स के जगह हम a। तो a इनवर्स के जगह हम क्या यूज कर दिए, b। मतलब b जहाँ है वहाँ क्या रख दिए, a इनवर्स। तो ऐसा फॉर्मूला डेवलप हो गया। जहाँ a और a इनवर्स दिखेगा वहाँ पे क्या अप्लाई कर देना, i, है ना। तो a मेरा क्लियर हो गया और a आपको कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो a चीज़ था। तो मेरा कहने का मतलब है इन्वर्स आपका क्लियर हो गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि इन्वर्स कैसे निकाला जाएगा। चाहे 2/2 हो, है ना, 2/2 मैट्रिक्स का हो, चाहे, है ना, चाहे मेरे को 3/3 मैट्रिक्स का हो। तो है ना, आपको एग्जाम्पल से अगर दिखा दें तो और क्लियर हो जाएगा। तो हम मिटाते हैं, थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको इन्वर्स क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने बोले एडज्वाइंट, तो आपको इन्वर्स निकालो तो भी एडज्वाइंट निकालना पड़ेगा। तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। पहले 2 रो का 2/2 मैट्रिक्स का बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग 3/3, तो 2/2 या 3/3 दोनों सेम ही है ना। तो अगर 2/2 का अगर बात करें और हमको इन्वर्स निकालना है तो लेट a इक्वल टू, जो क्वेश्चन दिया है लेट मानेंगे 2 - 3 5 1, a मेरा ये चीज़ है। अब यहाँ से मेरे को इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप प्रोसेस देखें, स्टेप टू स्टेप देखें। सबसे पहले क्या क्या होगा, आप तो यहाँ पे a मान लिए। सबसे पहले हमको a इन्वर्स जब निकालने बोलेगा तो a लिखना है, एडज्वाइंट a, और a का डिटरमिनेंट a आपको अच्छे से आना चाहिए, a फॉर्मूला आना चाहिए, ताकि आपको स्टेप टू स्टेप दिखेगा कि हमको सबसे पहले निकालना क्या है। तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हमको दिमाग लगा एडज्वाइंट। क्या लगा, एडज्वाइंट। और कल बताया गया था कि एडज्वाइंट निकालने के लिए याद कर कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब आपको समझ में आ गया कि अगर हमको इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए एडज्वाइंट निकालना पड़ेगा। मतलब इन्वर्स किस पे डिपेंड है, इन्वर्स जो डिपेंड है एडज्वाइंट पे, और एडज्वाइंट किस पे डिपेंड है ना, कोफैक्टर पे। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपसे सवाल बन जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कल हम लोग कोफैक्टर निकाल के एडज्वाइंट तक निकाले थे और दिखाए थे। तो आज खाली एक फार्मूला को थोड़ा बढ़ा देना है, एक फार्मूला को खाली सिर्फ एक्स्ट्रा लिख देना है। तो इतना तक तो निकालना ही है, कल भी निकाले थे। आज क्या करना है, इन्वर्स के लिए सिर्फ एक फार्मूला पे बैठा देना है। तो आप यहाँ पे है ना स्टेप टू स्टेप काम करें। और हम लेंदी नहीं बात कर रहे हैं, एकदम इजी करके बात करें। कोई बहुत सारा स्टेप लिखाता है कि ए मानो, है ना, बी मानो, बी डैश करो, है ना, ए चीज़ करो, वो करो, तो वो बहुत लफड़ा वाला बात है। हम 3 बातें पे काम कर रहे हैं। अगर ए आप कहीं नोट पे लिख लें, नोट करके लिख लें, है ना, ताकि आपको क्लियर करेगा, है ना, नोट में कहीं कर लें। ए सबसे पहले अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडज्वाइंट। क्या निकालना पड़ेगा, एडज्वाइंट। या तो फिर आप यहाँ से चलते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए, कोफैक्टर ये आपको पहले निकालना पड़ेगा। इसके बाद है ना कोफैक्टर्स आपको निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स। इसके बाद स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा। कोफैक्टर के बाद एडज्वाइंट में आना है, क्लियर है। और एडज्वाइंट ए में अगर आना है, एडज्वाइंट ए करने के बाद आपको इन्वर्स में चले जाना है। तो ए आप कहीं पे लिख लें
ताकि आपको हमेशा समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले अगर इन्वर्स निकालना है ना, वहाँ पे बहुत कोई नेमिंग देता है, ए मानो, इसके बाद बी मानो, बी डैश का ट्रांसपोज करो, एडजॉइंट लिखो, ये सारा स्टेप 10 है ना 6-7 स्टेप में बताता है, जो बहुत दिक्कत कर सकता है। आप शॉर्ट में इतना जाने, अगर आपको इन्वर्स तक पहुंचना है तो सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर जब निकल जाएगा तब आगे स्टेप एडजॉइंट में जाइएगा, और एडजॉइंट जब निकल जाएगा तब आप इन्वर्स में निकालना है। तो आपको इन्वर्स निकालने के लिए 2 रास्ता से गुजरना पड़ेगा, कोफैक्टर, एडजॉइंट। अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट, तो आपको एक रास्ता से गुजरना पड़ेगा, कोफैक्टर, इसके बाद एडजॉइंट। अगर इन्वर्स निकालना है तो उसके पहले 2 रास्ता। तो मेरा कहने मतलब है, सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट नहीं बल्कि कोफैक्टर में चले जाना है। और कल बताए थे कि कोफैक्टर्स कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है ना, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। अगर हम कोफैक्टर का बात करें, कोफैक्टर्स है ना, कोफैक्टर्स ऑफ किसका निकाल रहे हैं, हम बताए थे अगर 4 एलिमेंट है, चारों का कोफैक्टर, ए का कोफैक्टर निकाला जाता है, तो कोफैक्टर 4 निकलेगा। अगर बक्सा के अंदर 4 आदमी है तो चारों का अपना अपना कोई कोफैक्टर होता है। 2 का भी कोई कोफैक्टर आएगा, 5 का भी कोफैक्टर आएगा, -3 का भी कोफैक्टर आएगा, और 1 का भी आएगा। अगर 9 एलिमेंट्स होगा तो 9 का, जितना एलिमेंट्स बक्सा के अंदर होगा उतना कोफैक्टर्स आएगा। सबसे पहले 2 का बात करते हैं। तो कल हम बताए थे कि अगर जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं उस पे दन प्लस साइन बना दें, उससे क्या होगा, आपको वहां पे दोनों बताएगा, पोजीशन भी बताएगा और कौन सा एलिमेंट्स लेना है। कल बताया गया पिछला क्लास में, आप जाके देख लें। क्या अगर 2 पे अगर बात करें, 2 5 -3 1, तो 2 का कोफैक्टर 2 पे प्लस साइन बना देना है। तो इससे 2 फायदा है, प्लस साइन बनाने से 2 चीज बताता है। क्या, सबसे पहले पहला रो है, पहला रो, तो पहले रो को लिखना है, इसके बाद पहला कॉलम, तो यहाँ से आपका पोजीशन पता चल गया कि पहला रो पहला कॉलम। इसके बाद कौन सा एलिमेंट बचा, 1, तो यहाँ से क्या हुआ, ए प्लस का साइन, तो यहाँ पोजीशन बता दिया, पहला रो पहला कॉलम। और दूसरा क्या बताया कि कौन सा एलिमेंट छूटा हुआ है, जो एलिमेंट छूटा हुआ है प्लस से नहीं गुजर रहा है वो एलिमेंट्स को ले लेना है, खत्म हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसी तरह अगर 5 का बात करें, 2 3 -3 1, तो 5 पे प्लस साइन बना दे। तो 5 का पोजीशन अगर बात करें, 5 का अगर पोजीशन बात करें, 5 का पोजीशन, तो ये हो जाएगा पहला रो है ना, पहला रो, अरे क्या हो जाएगा, दूसरा कॉलम्स आ जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम्स आ जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम्स। ये तो पोजीशन बता दिया, पहला रो दूसरा क्या है, कौन सा एलिमेंट बचा, -3, क्या बच गया, -3। अगर हम बात करें आगे, उसी तरह -3 पे प्लस साइन बनाए तो -3, ये जो आ गया दूसरा रो पहला कॉलम, तो पोजीशन बता दिया, दूसरा रो पहला कॉलम। और जब इसको कट करेंगे तो 5 बच जाएगा, है ना। अगर 1 का निकालना है तो 1 के सीधा हम प्लस बनाए, तो 1 के सीधा में दूसरा रो आ रहा है, नीचे आ रहा है दूसरा सोया, अब कौन सा, दूसरा खड़ा, दूसरा सोया दूसरा खड़ा, तो 2 पोजीशन बनेगा। और जब ऐसे करेंगे 1 पे तो कौन एलिमेंट बचेगा, 2। अब बताया गया था कोफैक्टर के लिए कि अगर नीचे वाला ऐड करने के बाद इवन आएगा, 1 और 1 जोड़ो, 1 1 कितना हो गया, 2, तो इवेन अगर आएगा, इवेन नंबर, तो समझ जाना प्लस लगाना है। और 1 और 2 ऐड किए तो कितना आ गया, ओड, मतलब ओड जब आएगा, ओड आ जाएगा, मतलब 3 क्या होता है, ओड, तो वहाँ पे है ना, ये तो -3 पहले से था और ओड में एक माइनस लगाना है, तो जहाँ इवेन आएगा प्लस लगाना है, ओड आएगा तो माइनस। यहाँ पे अगर ऐड करें 2 और 1 है ना, ए मेरा हो गया ओड, ओड के पहले माइनस लगाना है, और 2 2 4 इवेन, वहाँ क्या लगा देना है, प्लस। तो ये आपका क्या हो गया, कोफैक्टर्स। अब हम लोग को कोफैक्टर्स निकल गया। और आपको कल बताया गया था क्या, कोफैक्टर निकलने के बाद एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना है। और शॉर्ट में बताते हैं कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। और शॉर्ट में कल बी का नाम ले रहे थे, बी डैश है ना, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो कल ट्रिक भी बताए थे, या तो दूसरा फंडा ये है कि आपको कैसे बताना है, सुन लो। डायरेक्ट अगर एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको खड़ा है ना, खड़ा में बैठा देना है, 1 है, इस टाइप से बैठा देना है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, 3 आ जाएगा, और -5 और एक खड़ा बैठा देना है, मतलब खड़े करके बैठा देना है, तो एक क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट एडजॉइंट फेंक देगा। या तो फिर कल बताया गया था कि आप पहले बी मान लें, बी मानने के बाद बी कैसे मानते हैं, पहला रो वाला लिखना है। तो पहला रो में कौन कौन है, 1, अरे क्या हो गया, 3, इस टाइप से आएगा। इसके बाद -5, दूसरा रो, आगे दूसरा रो बता रहा है, यहाँ पहला रो बता रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा -5 A2,
ए मेरा बी हो गया। अब एडजॉइंट कल बताए थे, एडजॉइंट निकालने के लिए बी का डेस लगाते हैं। अब बी तो आया ए है, 1 - 5 3 2 और यहाँ पे क्या लगाते हैं डेस, तो यहाँ से डेस करेंगे तो ये जो सोया हुआ है एक खड़ा हो जाएगा और ये सोया हुआ है तो एक खड़ा हो जाएगा, फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे फेंक देगा, यही रिजल्ट आएगा। तो अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, अगर एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट अगर निकालना है तो आपको खड़े जितना भी एलिमेंट्स आएगा खड़े खड़े करके लिख देना है, इधर से 2 और इधर से 2 लिख देना है। अगर 9 एलिमेंट वाला होगा 3 रो 3 कॉलम, मैट्रिसेस क्या दिया है 2 रो 2 कॉलम, तो 2 कॉलम वाला करके लिखना है, 2 एलिमेंट्स लेके लिखना है। अगर 3 रो 3 कॉलम होता 3 को लेके लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना 2 वाला चल रहा है तो खड़ेंगे 2 लिख देंगे और इधर भी खड़ा करके लिख देंगे, तो डायरेक्ट आपका एडजॉइंट फेंक देगा। मतलब आपको बी और बी डैश बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, कल हम बी लेके बताए थे, लेकिन धीरे धीरे हम स्टेप को कम कर रहे हैं। आप खड़ा करके लिख दें, डायरेक्ट आपका एडजॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ से अगर बात करें, अब हम लोग को क्या निकालना है, कोफैक्टर निकल गया और कोफैक्टर निकलने के बाद उसको खड़ा खड़ा करके लिख दो तो एडजॉइंट निकल गया। अब आप यहाँ पे देखें, अब हम लोग स्टेप आ गए इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, तो हम बताए थे इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट का जरूरत पड़ेगा और एडजॉइंट सच में निकल गया। एक चीज और जरूरत पड़ेगा, ए का डिटर्मिनेंट, और ए हम लोग के लिए बड़ा चीज नहीं है। तो आप यहाँ से अगर बात करें तो ए डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट पहले इधर से गुना होगा 2 और इधर से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -15, क्या हो जाएगा -15 क्या हो जाएगा -15। तो अगर यहाँ से अगर बात करें, है ना, यहाँ से बात करें -15 और इधर से जब लेते हैं तो ये -15 अपना है और उधर से लेते हैं तो माइनस एक और लगेगा प्लस, मतलब 17 आ गया। तो यहाँ से अगर बात करें तो मेरा ए, अगर हम बात करें तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का ए डिटर्मिनेंट। अगर ए डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो आप खुद सोचें, है ना, आप खुद सोचें, आप यहाँ पे रहने दें, एडजॉइंट कितना आपका आ गया 1 3 -5 2 और ए डिटर्मिनेंट कितना आ गया 17 मतलब बट्टा, है ना, 17। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका ए इन्वर्स यही आंसर आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है आप कितना रास्ता से गुजरे, तो एक चीज आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि सबसे पहले एडजॉइंट निकालना हो चाहे इन्वर्स निकालना हो, पहले क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकलेगा, तब आपको एडजॉइंट पूछेगा तो एडजॉइंट निकालें, अगर इन्वर्स पूछेगा तो आप इन्वर्स निकालें, है ना। तो मेरा कहने मतलब जो पहला एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आएगा, पहले स्टार्टिंग करेगा एडजॉइंट, इसके बाद इन्वर्स, पहले एडजॉइंट निकालने सिखाएगा, इसके बाद इन्वर्स। तो आप एडजॉइंट निकाल लेते तो इन्वर्स भी निकल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कोफैक्टर निकल जाएगा, है ना, तो एडजॉइंट निकलेगा तो इन्वर्स। तो 3 स्टेप है, तो कोफैक्टर निकलेगा तो आपका एडजॉइंट और एडजॉइंट निकलेगा तो इन्वर्स। अब यहां से अगर बात करें, है ना, 3 स्टेप पे चलना है। दूसरा, अगर सपोज ए डिटर्मिनेंट अगर यहां 0 आता तो एडजॉइंट 1 3 5 2 ए तो आया था और यहां पे 17 के जम क्या आ जाता 0, तो ये अनडिफाइंड हो जाता। और अनडिफाइंड मतलब एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एग्जिस्ट मतलब समझ रहे हैं कि मतलब वो अनडिफाइंड है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां लिखते हैं ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इतना बनाने का जरूरत नहीं था। यहीं पे अगर 0 आ जाता तो यहीं पे लिख देते, है ना, ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आप जो इन्वर्स निकालने वाले हैं, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, आप, है ना, आप आगे मत बढ़िए, आपका इन्वर्स निकलने वाला नहीं है। तो यहां पे 0 आता तो यहां काम इतना होता भी नहीं, इतना दूर तक जाते भी नहीं, यही पता चल जाता कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहां पे नंबर आया तो आप यहां पे लिख सकते हैं ए इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब आप जो काम करने जा रहे हैं, है ना, आप जो काम करने जा रहे हैं वो आप आगे कंटिन्यू करें, आपका इन्वर्स निकलेगा। लेकिन अगर ए डिटर्मिनेंट अगर 0 आता तो गाड़ी यहीं पे रुक जाता, मतलब आप जो इन्वर्स निकालने वाले हैं, एडजॉइंट तो कितनों निकाल लें, लेकिन यहाँ पे जब 0 आ जाता तो आपका इन्वर्स अनडिफाइंड हो जाता, तो आपको गाड़ी यहीं रोकना पड़ता। मतलब आपको यहाँ लिखता कि ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आप आगे इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इन्वर्स आगे नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे नंबर आया और नंबर आने के बाद अनडिफाइंड नहीं हुआ, इसीलिए कंटिन्यू आपको गाड़ी आगे बढ़ा देना, मतलब इन्वर्स निकलेगा। हम क्या बोल रहे हैं, अगर 0 आता
तो यहाँ जीरो होता तो अनडिफाइंड होता, तो आप इतना आगे निकाल के क्या करते, एडजॉइंट निकाल के क्या करते जब यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाता। तो इसीलिए जब जीरो आता तो यहाँ लिख देते ए इनवर्स, जो हम निकालने वाले हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब नहीं निकलेगा, यहीं पे गाड़ी रुक जाता। लेकिन यहाँ नंबर आया मतलब बता रहा है कि अनडिफाइंड नहीं आएगा, जीरो नहीं आया, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आप कंटिन्यू आगे गाड़ी को बढ़ाएं। तो इसीलिए इनवर्स निकालने के लिए पहले कोफैक्टर्स, इसके बाद एडजॉइंट, इसके बाद इनवर्स। तो ये आप नोट कर लें। हम बताए हुए थे कि ए इनवर्स निकालने के लिए 3 फंडा पे जाना है। सबसे इजी तरीका, बहुत कोई नेमिंग है ना, बहुत है ना लेंदी में करता है, जबकि उस टाइप से नहीं करना है, एकदम इजी वे करना है, 3 स्टेप से गुजरना है। ए इनवर्स जाने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर जब निकल जाएगा तब आप एडजॉइंट निकाल लें, और एडजॉइंट जब निकलेगा तब जाके ए इनवर्स निकाल लें। तो यहाँ नोट में लिखवा दिए हैं कि कभी भी ये 3 बात आप याद रख सकते हैं, कैसे कैसे हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो इसका रास्ता साफ साफ क्लियर है, कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकालने के लिए एडजॉइंट पे जाना है, एडजॉइंट जब निकल जाएगा तब आप ए इनवर्स पे निकाल सकते। इसके पिछला में हम देखे थे कि 2/2 मैट्रिक्स का बताया गया, अब बताया जा रहा है 3/3 मैट्रिक्स, जो पूछता है 3/3 मैट्रिक्स का ही। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कोफैक्टर्स। क्या चाहिए, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर जब निकल जाएगा तब क्या चाहिए, एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद इनवर्स। लेकिन एक बात बता, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट तो चाहिए ही, लेकिन साथ साथ ए का डिटर्मिनांट चाहिए। और ए का डिटर्मिनांट आपको है ना, डिटर्मिनांट का जब पहला क्लास चल रहा था, शुरू दिन का क्लास, उस दिन बताए थे कि ए डिटर्मिनांट 3 रो और 3 कॉलम में कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले है ना, आप अगर इस टाइप का बात कर रहे हैं, पिछला क्वेश्चन में ये 2 रो 2 कॉलम वाला है, तो पहले इधर से इसके बाद इधर से। लेकिन अब हम लोग डिटर्मिनांट निकाल रहे हैं है ना, सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट साइन लेना है। सबसे पहले स्टार्टिंग हमेशा यहाँ पे प्लस से होगा, अब प्लस होने के बाद अल्टरनेट माइनस, माइनस के बाद प्लस, तो अल्टरनेट लेना है। तो इस टाइप का 3 ऑर्डर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये 2 ऑर्डर को ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले इधर से इधर लेने से पहले माइनस, लेकिन 3 ऑर्डर वाला बता रहे हैं। सबसे पहले 0 को लिखना है, मतलब साइन लेके +0 तो +0 लिखें। अब 0 के सीधा में डिलीट कर देना है, तो बच जाएगा 2 1 3 1 बच जाएगा। क्या बचेगा, 2 1 3 1। तो इसको जब डिलीट कर दीजिएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, इस टाइप से 2 1 3 1 इस टाइप से बचेगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले इधर से सॉल्व करेंगे, तो 2 एकाएँ 2 3 एकाएँ 3 इस टाइप से आ जाएगा। उसी तरह इसके बाद क्या करेंगे, 0 लेने के बाद क्या लेंगे, 1, 1 के साथ क्या लेना है, साइन ले के लेना है, साइन कन्वेंशन मतलब साइन ले के चलना है, तो -1 ले लिए। अब -1 के सीधा में डिलीट कर दीजिए, -1 पे प्लस साइन बनाइए, तो बच जाएगा 1 3 1 3 3 1। तो ये जब बचेगा तो पहले इधर से लेना है 1, इधर से क्या जाएगा 1, और इधर से लेंगे तो कितना जाएगा -9। उसी तरह -1 का काम हो गया, अब काम करने जा रहे हैं +2, तो +2 लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है, इसके बाद डिलीट करना है। तो जैसे +2 आप ले लिए तो +2 के सीधा में डिलीट कर दें है ना, ये नंबर को हटा दें, कट कर दें, 2 के सीधा में प्लस साइन बनाना है। तो प्लस साइन जब आप बनाइएगा तो 2 पे जब बनाएंगे तो ए और ए एलिमेंट्स कट हो जाएगा, तो ए बचेगा 1 3 2 1 इस टाइप से। तो यहाँ से हो जाएगा 1 और इधर से हो जाएगा 6। तो अगर आप सॉल्व करें तो है ना, आगे 0 है तो पूरा ओवरऑल 0, 9 में एक जाएगा -8 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 6 में एक जाएगा -5 और यहाँ पे 2, तो 5 दूनी क्या हो गया -10, रिजल्ट ए आया। अब यहाँ से बताया कि ए डिटर्मिनांट जब निकाले हैं तो यहाँ पे जब आप इन्वर्स निकालेंगे तो वहाँ तो आपको पता है कि 3 रास्ता से गुजरना पड़ेगा, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इन्वर्स, ये तो क्लियर है। लेकिन एक बात और है कि जब ए डिटर्मिनांट आप निकालते हैं और निकालने के बाद ए डिटर्मिनांट नंबर आया है तो यहाँ पे नंबर लिखेंगे, क्या -2 बैठाएंगे तो अनडिफाइंड नहीं होगा। अनडिफाइंड कब होता, जब यहाँ पे 0 आता। तो ये बता रहा है कि नहीं, आप गाड़ी को आगे बढ़ाएं, आपका इन्वर्स निकलने वाला है तो वही लिखें, कोई नया वर्ड नहीं है, लिखें ए इन्वर्स एग्जिस्ट। मतलब यहाँ से बताया, यही क्लियर किया कि आप जो ए इन्वर्स का बात कर रहे हैं, जो आप निकालने वाले हैं, वो आगे निकलेगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो निकलेगा। एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, निकलना, मतलब ए निकलेगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ए डिटर्मिनांट अगर सपोज यहाँ 0 आता तो यहाँ पे 0 रखते हैं, मान लो एडजॉइंट कुछ भी हो आया होगा,
और जब यहाँ जीरो रखते हैं तो नीचे कभी पढ़े होंगे ना, कोई नंबर है और नीचे जीरो है तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो किसी के नीचे जीरो होता है अनडिफाइंड। तब जब यहाँ ए डिटर्मिनेंट अगर जीरो आता तो यहाँ पे लिखते हैं ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता कि आप जो इन्वर्स खोज रहे या निकालने वाले हैं वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। आप कितनों खोज लें, कितनों निकाल लें, वो निकलने वाला नहीं है, तो है ना। लेकिन जीरो आता तब, तो जीरो आता तो लिखते हैं हैंस ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ए इन्वर्स नहीं निकलेगा। क्यों? अगर जीरो यहाँ लिखेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो जब यहाँ पे जीरो आता तो यहाँ लिखते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहीं पे गाड़ी रुक जाता। इतना वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं था। क्यों? जब ये निकलेगा ही नहीं, यहीं पे बता दिया कि जीरो आ गया मतलब इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे रुक जाता। लेकिन नंबर आया है तो जब ए डिटर्मिनेंट अगर यहाँ -2 डालेंगे तो ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, मतलब आगे गाड़ी बढ़ेगा। मतलब ये बता रहा है कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट, मतलब इन्वर्स निकलेगा, एग्जिस्ट मतलब निकलेगा, तब आप आगे गाड़ी को बढ़ा सकते हैं। तो मेरा बात समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पे जीरो आता तो आपको यहाँ अगर जीरो आता तो लिखते डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब आंसर निकलने वाला नहीं है, आप गाड़ी यहीं पे स्टॉप कर जाएगा, आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन नंबर आया, नंबर रखेंगे तो अनडिफाइंड नहीं होगा बल्कि डिफाइन होगा, आंसर आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा एग्जिस्ट, मतलब आप जिसका खोज में लगे हुए हैं वो चीज़ आने वाला है, तो आप कंटिन्यू गाड़ी को आगे बढ़ाएं, मतलब निकलेगा। मतलब इन्वर्स जो आप बात कर रहे हैं यहीं से पता चल गया कि निकलेगा, मतलब आपको गाड़ी को आगे बढ़ा लेना है। अब अगर हम बात करते हैं तो इन्वर्स निकालने के लिए ए तो निकल गया, यहाँ से पता चल गया कि हमको गाड़ी आगे बढ़ाना है, यहीं पे पता चलेगा गाड़ी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर जीरो आता तो मतलब अनडिफाइंड होता तो कोई फ़ायदा नहीं था, मतलब यहाँ गाड़ी रुक जाता, इससे आगे बढ़ने से ज़रूरत नहीं था। लेकिन सबसे पहले क्या निकलता है? कोफैक्टर। अगर हम कोफैक्टर बात करें तो अभी आप 2x2 मैट्रिक्स में देखे थे, 2x2 मैट्रिक्स में, तो वहाँ बक्सा के अंदर 2, 3, 4, 5 इस टाइप से था, 4 एलिमेंट था। तो बक्सा के अंदर 4 गो है तो 4 कोफैक्टर निकलेगा, 2 का भी निकलेगा, 3 का भी निकलेगा, 4 का भी निकलेगा, 5 का भी निकलेगा। तो बक्सा के अंदर 4 मेंबर है, 4 आदमी है, 4 नंबर है, तो चारों का कोफैक्टर। लेकिन इस बार बक्सा के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गो है, तो 9 का कोफैक्टर निकलेगा। तो सबको बारी बारी से हम लोग, है ना, बारी बारी से एक एक करके हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले जीरो का कोफैक्टर निकालेंगे। तो आप लोग को पता है कोफैक्टर निकालने के लिए जीरो का कोफैक्टर अगर निकालेंगे तो जीरो के सीधा में डिलीट होगा। जब डिलीट होगा जीरो के सीधा में तो इसका नाम होगा, है ना, पहला रो पहला कॉलम। तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले पहला रो पहला कॉलम। अब जीरो के सीधा में डिलीट होगा तो बचेगा 2, 1, 3, 1। अब उसको लिख देना है। तो यहाँ पे जब प्लस साइन दीजिएगा, जिस पे आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं प्लस साइन दीजिएगा, तो प्लस साइन जब बनेगा तो वो बताएगा पोजीशन। क्या पोजीशन? पहला रो बन रहा है, पहला कॉलम, तो ए पोजीशन बताया। अब क्या हुआ? ए और ए डिलीट हो गया, प्लस वाला साइन जब ए डिलीट हो गया तो ए मेंबर बचा, ए भी हो गया, पोजीशन भी लिखा गया और नंबर भी लिखा गया। अब अगर हम बात करें तो इधर सॉल्व करेंगे, 2 वाला आपको पता है, 2 एकाएँ 2, 3 एकाएँ 3, तो ये आ गया आपका 2 - 3 - 1। उसी तरह अगर बात करें हम, है ना, बात अगर हम करें, क्या आप बात 1 का कर रहे हैं तो 1 का निकालेंगे तो 1 पे प्लस बना दो। तो 1 पे जब प्लस बनाएंगे, 1 पे प्लस जब बनेगा तो 1 पे प्लस बनेगा तो बचेगा कौन? 1 पे जब प्लस बनेगा तो पहले ए लिखना है ना, 0, 1, 2 ऐसे बनेगा। तो पहला रो कौन सा कॉलम? पहला, दूसरा कॉलम को लिखना है ना। तो ए जब लिख गया तो यहाँ पे आप पोजीशन बना दिए। पोजीशन बनने के बाद 1 के सीधा में डिलीट हो जाएगा तो 1, 3, 3, 1 बचेगा, ए चीज़ बचेगा। तो आपको पता है इधर से सॉल्व होगा, इधर से सॉल्व होगा, तो 3, 1 एकाएँ 1 और 9 हो जाएगा, तो ए आपका हो गया। उसी तरह 2 पे अगर बात करेंगे, हम लोग 2 पे अगर बात करेंगे तो 2 के सीधा में ए और ए डिलीट हो गया, तो 2 का पहले यहाँ पोजीशन लिखना है, इसके बाद डिलीट करके नंबर लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 2 का इस टाइप से बनेगा 2। अब ए लाइन यहाँ बनेगा, तो पहला रो और थर्ड कॉलम, तो पहला रो थर्ड कॉलम ए लिखना है ना, फर्स्ट रो, है ना, थर्ड कॉलम, तो ए लिख दिए। और लिखने के बाद ए क्या हो गया? कट हो गया, तो बचा कौन? 1, 3, 2, 1, ए चीज़ बचा। तो इधर से पहले 1 और इधर से कितना हो जाएगा? 6, तो ये मेरा आ गया। मेरा कहने का मतलब है 3 एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। उसी तरह इस 1 का अगर बात करेंगे तो इस 1 पे ऐसे जाएगा,
इस 1 पे ऐसे जाएगा और 1 पे प्लस बनाना है, क्योंकि अब 1 का काम हो रहा है। तो 1 पे जब प्लस बनाएंगे तो आप पहले पोजीशन लिखना है। तो प्लस का साइन कैसे आ रहा है, सेकंड रो, क्योंकि ये फर्स्ट रो था, इस सेकंड रो पे प्लस बना है। ये लाइन सेकंड रो पे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब ए और एक कट हो गया तो 1 1 2 1 बचा, तो इधर से आप सॉल्व करेंगे 1, इधर से क्या करेंगे 2, तो ए आ जाएगा। उसी तरह 2 2 पे, अगर हम 2 2 पे बात करेंगे, अब इसी तरह दूसरा पे निकालेंगे तो ए और एक कट हो जाएगा। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दें, ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम हो रहा है। दूसरा रो, देखो ये दूसरा रो है और दूसरा खड़ा आया है, तो ये पोजीशन बताया और कट होने के बाद प्लस साइन वाला नहीं लेना है। बचेगा कौन, 0 3 2 1, ए लिखे, तो इधर से 0 इधर से 6, ए आ गया। उसी तरह 3 का काम करेंगे तो एक एक करके 3 और 3 पे कट होगा तो कौन कौन हो गया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो कट कौन हो गया, ए, तो बचा 0 3 1 1, ए बचा, तो इधर से 0 इधर से क्या गया -3, तो आपका +3 हो गया। इस टाइप से आपको कोफैक्टर निकालना है। इसी तरह 3 का अगर बात करेंगे, 3 और ए कटेगा तो फर्स्ट रो आया, सॉरी थर्ड रो आया, देख लो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ लिखेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, पोजीशन लिख दिए। अब ए और एक कट हो गया तो बचा कौन, 1 2 2 3, ए सॉल्व कर देना है, 3 1 3, 2 दूनी 4। अब अगर हम बात करें 1 का, तो इस 1 पे कट करेंगे, थर्ड रो आ रहा है और सेकंड कॉलम आ रहा है, थर्ड रो, देखो यहाँ बात हो रहा है थर्ड रो सेकंड कॉलम, प्लस कहाँ बना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ए और एक कट होगा तो बचेगा 0 1 है ना 2 3, तो इधर 0 इधर 2, ए आ गया। अब 1 पे आएंगे तो ए और ए कट हुआ तो ए थर्ड रो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो का नाम आ रहा है, और थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ए आ गया, ए पोजीशन लिखा है। अब ए और एक कट होने के बाद मेंबर कौन कौन बचा, 0 1 1 2, आप इधर से 0 इधर से 1। अब एक बात और है, आपको पता था कि यहाँ पे पोजीशन लिखने के बाद ऐड करना है 1 1 2, मतलब इवन आ रहा है तो इवन आएगा तो आगे पॉजिटिव रखना है। अगर 1 और 2 3 आ रहा है, ऐड करने के बाद 3 आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है तो उसके आगे माइनस रखना है। 1 और 3 है ना 4 आ रहा है मतलब इवन आ रहा है, पॉजिटिव रखना है। यहाँ भी 2 1 3 ओड आया नेगेटिव, 2 2 4 इवन आ रहा है पॉजिटिव, 2 3 5 ओड आया नेगेटिव। तो जहाँ पे ऐड करने के बाद है ना, ऐड करने के बाद 4 आया तो इवन आया पॉजिटिव, 5 आया ओड आया नेगेटिव, इवन आया 3 3 6 इवन आ रहा है पॉजिटिव। तो कोफैक्टर के आगे प्लस माइनस कब लगाते हैं, जब ओड आएगा तो प्लस, सॉरी इवन आएगा तो प्लस, ओड आएगा तो माइनस। ये मेरा कोफैक्टर निकल गया। तो आपको बताया गया था कि एडजॉइंट निकालने के लिए आपका तो कोफैक्टर निकल चुका है। अब कोफैक्टर जब निकल गया, 3 स्टेप में बताया गया था, कोफैक्टर निकल गया, अब एडजॉइंट में जाना है। तो एडजॉइंट के लिए शॉर्ट में बताया गया, एडजॉइंट निकालने के लिए आप बहुत कुछ करते थे। बी का डैश, तो पहले बी लिखते थे फिर बी डैश करते थे, उतना लफड़ा नहीं लेना है, बी डैश वाला लफड़ा नहीं लेना है। सिंपल, अगर आपको एडजॉइंट लिखना है तो आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर के बाद क्या निकलेगा, एडजॉइंट। आप यहाँ पे देखें आपका नोट लिखाया गया, कोफैक्टर के बाद क्या चाहिए, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग कोफैक्टर निकाल चुके हैं, अब हम लोग को क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए शॉर्ट में ना बी लिखना है ना बी डैश लिखना है, सिंपल है ना। पहला दिन खाली बेसिक में बताया जाता है, 3 गो जोड़ा लेना है। तो 3 गो खड़े खड़े लिख देना है, -1 8 -5। एक खड़ा है तो खड़े में बैठा देना है, ए भी खड़ा है तो खड़े में बैठा देना है, एक खड़ा है तो एक खड़े में बैठा देना है। तो यही आपका डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा। आपको बी और बी डैश लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, आपका डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा। तो पहले कोफैक्टर और कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट अगर डायरेक्ट लिखना है, नंबर नहीं कटेगा, नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा, बहुत अच्छा बात है ना। तो बी और बी डैश बहुत कन्फ्यूज है। एक तो कन्फ्यूजन है कि ए इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपको क्लियर हो गया ट्रिक से कि कोफैक्टर, 3 बात याद रखना, कोफैक्टर निकलने के बाद एडजॉइंट और एडजॉइंट निकलने के बाद इनवर्स, ये भी क्लियर है। 3 बातें, कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स, कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स। उसी तरह बी डैश कितना कीजिएगा, बहुत लफड़ा करेगा और आप फंस सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट में कोफैक्टर जब आपका निकल गया तो कोफैक्टर के बाद क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट लिखिए और एडजॉइंट लिखने के बाद ये 3 मेंबर एक साथ है तो तीनों एक साथ खड़ा लिखना है। एक खड़ा में है तो खड़ा लिखो, ये तीनों खड़ा में है तो खड़ा लिख दो, और ये तीनों खड़ा है, खड़ा 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 तो खड़े लिख दो। तो ये डायरेक्ट आपका कोफैक्टर जो था एडजॉइंट बन जाएगा। शॉर्ट में बी और बी डैश लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग को क्या निकालना है, इनवर्स। तो भाई एडजॉइंट तो निकल ही गया,
अब आपको बताया गया था इन्वर्स निकालने के लिए कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद एडज्वाइंट, इसके बाद इन्वर्स निकल जाएगा। तो कोफैक्टर जब निकल जाएगा और खड़ा खड़ा जैसा खड़ा है वैसा ही बैठा दो, सेम कॉपी कर दो, सेम खड़ा कॉपी कर दो, तो वही आपका डायरेक्ट जो कोफैक्टर था वो एडज्वाइंट बन जाएगा। एकदम ईजी बताया गया है। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एडज्वाइंट ए बाई ए का डिटर्मिनेंट। आप खुद सोचें, एडज्वाइंट यहाँ पे आपका आ गया, एडज्वाइंट ए आया, ठीक है, और ए का डिटर्मिनेंट आप पहले निकाल चुके हैं जहाँ पे गाड़ी बढ़ाने के लिए बोला था -2, तो आप यहाँ बट्टा में -2 लिखो या तो फिर यहाँ पे -2 लिखो या -2 को आगे कर दो, तो यही आपका आंसर हो गया। और हमको लगता है आई होप सब बहुत अच्छे से इन्वर्स क्लियर हो गया होगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक में बताया गया है। कोफैक्टर यही बात है ना, चलते भूलते याद रखना है, पहले कोफैक्टर, इसके बाद एडज्वाइंट, इसके बाद इन्वर्स, ये बात क्लियर हो गया। और एडज्वाइंट जब निकालना है तो कोफैक्टर ही एडज्वाइंट होता है, तो जो कोफैक्टर निकाला है वो 3 को डायरेक्ट खड़ा बैठा दो, खड़ा खड़ा, इसको ऐसे नहीं सुला के नहीं, खड़ा खड़ा खाली बैठा दो, वही एडज्वाइंट हो जाएगा। तो आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आ गया, जो कोफैक्टर है वही एडज्वाइंट है, लेकिन कब, जब आप खड़ा खड़ा सिर्फ बैठा दोगे।